शाम का टाइम हम लोग निकले हैं बाहर, ज़रा जाना था तो मैंने कहा प्लाट को नज़र मार लें। हमारे ये जो सोसाइटी में प्लाट है यहाँ पे जो है ना, घर तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, रोड शोड भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हमारे प्लाट की जो हालत है ना लोगों ने कर दी है, बड़ी ख़राब कर दी है। ये जो खाली प्लाट होते हैं ना, ये आपको पता ही है, इसी तरह की कंडीशन होती है लोगों ने की। और यहाँ पे जो है ना, ये कचरा जितने भी घर बने उन लोगों ने कचरा फेंक दिया सारा। ये जब हमने इसकी बुनियादें उठानी होंगी ना, हाँ, जब बुनियादें उठानी है उस वक्त हमें जाना फील होना है कि क्या सीन है। जब जगह देखते हैं ना तो फिर बड़ी वाली जगह हमें ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, फिर हमारा दिल करता है। ये प्लॉट जो है इसकी मैंने डायमेंशन शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नहीं, इसकी 55 इंच मेरा ख्याल है इसकी जो है ना आगे फ्रंट है इसका, और 55 इंच नहीं, 55 फुट सॉरी, और 107 फुट जो है ना इसकी 107.5 फुट इसकी लेंथ है। ये इन घरों के और इसका ही नक्शा मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था वीडियो के अंदर, जब मैंने शेयर किया था ना, इसका ही नक्शा था जो हम बनवा रहे हैं अभी फ़िलहाल। एक जो लाहौर वाला घर है उसका जो ना अभी हमने फ़िलहाल उसका भी कहा हुआ है, लेकिन जिसका हमें अप्रूव हुआ, जिस पे कॉस्ट हमें ज़्यादा कम पड़ी वही बनाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा घर है कि फिर इसको जो है ना पूरा करना मुश्किल हो जाना है। बहुत बड़ा है माशाल्लाह इसकी जगह। लेकिन ये है कि ये बच्चों के हिसाब से आगे फिर बहुत शानदार है, क्योंकि घर देखे ना यहाँ पे जब बड़े वाले घर देखते हैं ना, ये सारे बने हुए बड़े ही हैं। जैसे कि मैंने साथ वाला घर देखा, उन्होंने तो कोई एक कनाल के देखे फ्रंट पे 2 गेट छोड़े हुए हैं। हाँ, तो पीछे वाले मैंने दिखाया, उन्होंने एक कनाल के अंदर गली छोड़ के 3 घर 6 मरले बना दिए उन्होंने, नाज भेज दिए, बेचने के लिए बनाया मेरे ख्याल में। अभी आपको लग रहा था, कह रहे थे हमारा, मुझे लगता है कि इसका लेंथ ज़्यादा है प्लॉट, ये आगे फ्रंट जो है उस हिसाब से कम है, तो मैं वो कह रही थी, मैंने कहा आप देखिए इतने में उन्होंने 2 गेट छोड़ दिए हुए हैं लोगों ने अपना घर बनाने के लिए। फ्रंट इसका बहुत अच्छा है, और ये बोलते हैं उसी तरह शुरू हो जाओ अब। तो मैं क्या बात करूं? वो करना ना, हम भी करेंगे। कुछ भी बात करो ना, आप कोई भी बात कर लो आप। यही बताओ दोबारा जो बता रहे थे। तो गाइस आज मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ हूँ। ये एजाज हासिल हुआ है ईजान को, फ्रंट सीट पे बैठ के ईजान है ना, ईजान जन्नती हो गया है। जनती फील कर रहा है ईजान। रास्ते में हम कहीं पे भी 2 मिनट के लिए भी उतरे ना, बच्चों का ये होता है भाग के वो ना अम्मा वाली सीट लेनी है इन्होंने। अभी ड्राइविंग आती नहीं है, वरना अब्बा वाली सीट भी फिक्स हो जाए। मुझे लगता है हमने बैक सीट पे बैठ के दोनों ने जाया करना है, ये दोनों भाई आगे बैठ जाए। बैक सीट पे लग्जरी होती है। हाँ, तो वो हम ऐसे लगेंगे कि आप लोग हमारी ड्राइवर हो। अभी तो आप पैसेंजर सीट पे बैठ के बड़े खुश होते हैं। फौरन हम वहाँ पे प्लॉट देखने के लिए उतरे, ऐसे भाग के गया है ना ये कि भाई क्या है, किसकी बारी है। शुक्र है लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन आज स्कूल से बैठा, मैंने कहा अगर बैठे हो तो चलो बोलो, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इतना शर्माते क्यों हैं भाई। इतना जितना मर्जी घर में बोलते हो, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। भाई साहब माजरत यार, मैं जो है ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे सेटिंग्स के बारे में बहुत दफ़ा पूछा है, तो मैं बजाय इसको हर एक बंदे को इंडिविजुअल जाके रिप्लाई किया है मैंने जितनों को हो सका है। लेकिन पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो बनाई और फिर वो लिंक मांगते हैं, ऐसी भूल जाती है। मैं फिर बना देता हूँ एक दफ़ा वीडियो आपके साथ जो है ना, सारी वीडियो जो है ना सेटिंग की, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप उसको याद कर लें। मैं वन बाय वन स्टेप जो है ना इसमें देख लें आप कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे है। तो ये इसकी मेन सेटिंग है, ठीक है। अब सिस्टम वर्क मोड पहले मैं ओपन करूँगा। सिस्टम वर्क मोड का पहला पेज है ये, ठीक है। ये देख लें, इसमें सिस्टम वर्क मोड के अंदर ये है सेटिंग इसकी, ओके। नेक्स्ट इसकी जो है ना टाइम ऑफ यूज़ की ये सेटिंग है इसमें, ठीक है। अब और तो इसमें कुछ नहीं है। तीसरा ये सेटिंग है इसकी, ओके। अब दूसरा बैटरी की सेटिंग है, ये बैटरी की सेटिंग है, इसमें आप देख लें। ये है जी इसकी सेटिंग, ग्रिड सेटिंग आ गई है। ये ग्रिड सेटिंग के अंदर दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। ये तो जनरल ही है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ग्रिड सेटिंग क्यों आ रही है यार, बैटरी सेटिंग क्यों नहीं आ रही। जेन पोर्ट सेटिंग आ रही है। नेक्स्ट जेन पोर्ट सेटिंग के अंदर ये इसके पॉइंट है बेसिकली, बस एक ही है इसमें पेज, यही आप देख लें। जेन पोर्ट सेटिंग के अंदर बेसिक एडवांस फंक्शन, इसमें कुछ भी नहीं है बेसिक सेटिंग के अंदर।
और डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर भी कुछ नहीं है, ये फॉल्ट शाल्ट सारे होते हैं इसमें। बैटरी की सेटिंग नहीं आ रही इसमें, ग्रेड सेटिंग क्यों आ रही है? बैटरी पैनल नहीं चल रहा था, मैंने कहा चलो आप लोगों को यहाँ शेयर कर दूँ। इस बैटरी की सेटिंग है, यहाँ पे ओपन करके इन्वर्टर के अंदर इसको रीड करेंगे आप, ये रीड हो जाएगी आपकी सेटिंग, इसमें आ जाएगी सारी, ठीक है। ऊपर टच पैनल उसका काम नहीं कर रहा, ये सारी सेटिंग है, आपने ये वाली चीज़ें जो है ना उसमें एज इट इज़ ही रखनी है। बैटरी सेटिंग 2 है ये, अभी 2 को हम इसी तरीके से रीड करेंगे। ये रीड सक्सेसफुली हो गया। अब इसको देख लो, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज, एम्पेयर, उसके बैटरी लो कितने परसेंट पे करनी है, हाई कितने परसेंट पे करनी है, ये सारी। एक्टिवेट बैटरी, लिथियम मोड 0, डिसेबल फ्लोट चार्ज, ये फ्लोट चार्ज का एक भाई ने पूछा था, ये डिसेबल करके रखना है इसको, ठीक है। अब बैटरी सेटिंग 3 है, बैटरी सेटिंग 3 पे रीड कर लेना है इसको हमने, रीड सक्सेसफुली। अब इसमें देखें ग्रिड सिग्नल इनेबल कर देने हैं, जनरल सिग्नल इनेबल हो गया, ग्रिड स्टार 30%, ग्रिड चार्ज एम्पेयर 30, जेन फोर्स डिसेबल कर देनी है, ये इसकी सेटिंग है। बाकी सेटिंग मैंने सारी आपको तकरीबन दिखा दी है वहाँ पे ऊपर। बैटरी वाली सेटिंग आई डोंट नो, फिर दोबारा वो स्टक होगी उसकी स्क्रीन, फिर दोबारा इसको ठंडा करके कहीं बंद करके चलाना पड़ेगा तो ये आएगी। आजकल गर्मी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोड शेडिंग भी काफ़ी आजकल हमारे एरिया में, तो रात को 2 घंटे की होती है और दिन में भी 1 आध घंटा जाती है। प्रोडक्शन आजकल अच्छी खासी हो रही है, उसकी रीज़न ये है, मैं साथ स्क्रीन पे भी लगा दूंगा इधर। आज जो प्रोडक्शन हुई है ना उसमें कह लें कि ऑलमोस्ट 41 यूनिट जो है ना प्रोड्यूस हुए हैं, 42 यूनिट ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें 32 यूनिट हमारे यूज़ हो गए। और अभी भी लाइट गई हुई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैटरी भी हमारी ऑलमोस्ट जो है ना वो डिस्चार्ज हो रही थी। अभी बैटरी से 2 किलोवाट का लोड चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो है ना कंजप्शन ज़्यादा हो रही है और हम ग्रिड को जो है ना कम जा रही है आजकल। और मैं तो अभी इसको लिटरली सोच रहा हूँ कि जो ग्रिड वाली है ना उसको लिमिट कर दें, क्योंकि ग्रिड को एक्स्ट्रा दे के हमारे इन्वर्टर की लाइफ ही कंप्रोमाइज़ हो रही है। उससे बेटर है कि जहाँ पे पहले मैंने ओपन छोड़ा हुआ 5 किलोवाट तक भी दे सकते हैं इन्वर्टर को भी, मैं उसको कोई 2 किलोवाट पे फ्रीज़ कर दूँ कि 2 किलोवाट से ज़्यादा वो वापडा को दे ही ना। तो देखते हैं 1-2 दिनों में करता हूँ। अभी तो स्क्रीन इतनी ज़्यादा उसकी हो गई है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा प्लास्टिक जो है ना फूल के बाहर आई हुई है, जिसकी वजह से टच पैनल प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा, या आई डोंट नो क्या रीज़न हुई है उसकी। लास्ट टाइम जो F10 का एरर आया था, मुझे तो डाउट है कि उसकी वजह से कोई मेजर मसला ना हो गया हो। आपको TCL की मैं जो है ना कंजप्शन वो भी दिखाता हूँ। TCL आजकल 12 से 14 यूनिट 15 यूनिट भी ले रहा है, और चंद दिनों की मैं प्रोडक्शन आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। आजकल 24 घंटे चलने के बाद ऑलमोस्ट 14 यूनिट 15 यूनिट डेली के ले रहा है कंजप्शन 24 घंटे चलने में। तो पहले जैसे मैंने आपको शेयर की थी, जब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हाई नहीं था तो उस वक्त वो 7-8 यूनिट ले रहा था, 9 यूनिट ले रहा था, लेकिन आजकल 14-15 14 साढ़े 14-15 यूनिट डेली के ले रहा है। तो कंजप्शन हीट टेम्परेचर के साथ जो है ना रिलेट करती है और इंक्रीज़ होती जाती है। अच्छा, परेशानी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है मुझे कल से, परसों से, बल्कि 2-3 दिन से, जब से मुझे पता चला इसका टच पैनल काम नहीं कर रहा है। इसकी रीज़न आई डोंट नो क्या रीज़न है। लास्ट टाइम F10 जो एरर आया था उसकी वजह से शायद कोई मदरबोर्ड के अंदर LCD को और डिस्प्ले को करने वाली कोई प्रॉब्लम वायर कर गई है, या आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न क्या है। हीट तो मैंने इसमें एक दिन भी टेम्परेचर हाई भी रहने दिया, इसके ऊपर फ़ैन भी 24 घंटे चलता रहता है आजकल। तो एक और मैंने फ़ैन जो है ना भी आपके साथ शेयर करूँगा, CNC कंपनी से मंगवाया, वो मुझे रिकमेंड किया था। वो बेसिकली जितने भी बड़े बड़े जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं या बड़े बड़े जो कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर लगने के लिए, कंटिन्यूस चलने के लिए 220 वोल्ट पे ऑयल वाला कूलिंग फ़ैन है। उसके अंदर ऑयल होता है, उसके मीन्स उसको खुद को ठंडा करने के लिए ऑयल होता है उसके अंदर, और लॉन्ग लास्टिंग फ़ैन है, काफ़ी महंगा मिला मुझे। उसका फ्रेम बनाने वाला है, फ्रेम बनाएंगे तो फिर होगा। लेकिन जो बात इसमें मैंने इसकी इनवरेक्स की जो सर्विस सेंटर है, मैंने उनसे रब्ता किया कराची में जो हैं, जिनसे पहले फर्मवेयर वगैरह हम अपग्रेड करवाते हैं। फर्मवेयर वगैरह का इशू उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं आपका ठीक है, आपने कोई सेटिंग करवानी है तो हमसे करवा लें, तो आपकी स्क्रीन नहीं काम कर रही, तो आप इसको जो है ना पैनल, इसका पैनल टच स्क्रीन जो है ना इसकी चेंज होगी, और टच पैनल शायद ख़राब हो गई है, जल गई है, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन आपको इसके लिए जो है ना सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर वाले से मैंने बात की, मुल्तान में है हमारे नज़दीक, 120 किलोमीटर यहाँ से ऑलमोस्ट बनता है, 120-25 किलोमीटर मुल्तान में ही इनका सर्विस सेंटर है। और मुल्तान वाले सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि आपको हमें जमा करवा के, उनके पास करंटली कोई सर्विस है कोई अवेलेबल नहीं है इसका टच पैनल।
वो कहते हैं कि 2 वीक मिनिमम आपको चाहिए होंगे, 2 वीक 14 दिन के लिए आप हमारे पास इसको उतार के रख के जाएँ, फिर जो है ना आपका चेंज करेंगे हम। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें कैसे चलती हैं। एक तो यहाँ से इसको लेके जाना है, आपको पता पेट्रोल की प्राइसेस क्या है, यहाँ से लेके जाना है या किसी दुकान वाले को इसका ख़र्चा देना है, कोई इसको बिल्टी करवाए, फिर उसको उतरवाना है, उतरवा के भेजना वहाँ पे 15 दिन वहाँ पे पड़ा रहेगा, उसके बाद वापस आएगा, क्या हालात होंगे, फिर वापस लगवाना है इसको। और 15 दिन में जो बाकी चलो लॉस तो हमारा नहीं होगा, मैं हमारा क्रेडिट है वापडा की तरफ वो चला जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक हैक्टिक और इस चीज़ को शो करती हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी, एक आम कस्टमर जो है उसकी क्या वैल्यू है। और ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें लगाते हैं, इससे बेहतर था कि मैं 30-40 हज़ार का इन्वर्टर लगाता, वो 40-50 हज़ार वाला इन्वर्टर लगा के वो जल भी जाता, दोबारा चेंज करवा लेता। इतने महंगे इतने पैसे लगाने के बाद मैं तो मायूस हुआ हूँ कि अगर ऐसी सर्विस है इन लोगों की तो इट्स रियली डिस्गस्टिंग। इनको चाहिए कि इनकी सर्विस ऐसी हो कि घर पे आके इसका पैनल है भी चेंज करवाना, पैनल वो प्लग एंड प्ले होता है, आपको पता है, उसका ब्रैकेट उतारनी और लगा के चले जाना है। लेकिन उसके लिए भी वो कहते हैं हमारे सर्विस सेंटर पे आएँ, वो पैसे लेते हैं सर्विस की 5 साल की वारंटी का। मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं है। जैसे हमारी गाड़ियों की वारंटी होती है, मैंने गाड़ियाँ नई लेके देखी हैं, गाड़ियों की वारंटी जो है ना उनकी फजूल होती है, कोई फ़ायदा नहीं। आप 50-60-70 लाख की गाड़ी लेते हैं, उसकी वारंटी जो है ना वो ऐसी ही होती है कि आप उनके पास कोई जाए वो कहेंगे हमारे पास नहीं है ये पुर्जा। हाँ, अगर आपने प्राइवेट लगाना है तो हम बाहर से ला के लगा देते हैं, उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता। सेम ऐसा ही है ये भी सिस्टम। तो मैंने अभी इसको प्रेस किया है थोड़ा सा और इसको हवा शवा मारी है, बंद किया मैंने सिस्टम को। लास्ट टाइम भी इसका मसला हुआ था तो उस वक्त थोड़ा सा काम कर रहा था। अभी मैंने इसको पूरे घर के सिस्टम को बंद किया है। बंद करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको फ़ैन चला के रखा है, बाईपास किया सिस्टम को सारा। बाईपास करने के बाद ये मसला हुआ कि अभी थोड़ा सा ना ये नीचे वाले बटन से दबाते हैं ऑन हो जाता है ये, और ऑन होने के बाद ना इसमें मसला ये अभी हुआ है कि इसमें जो है ना ये वाली चीज़ें नहीं चलती। इस साइड वाला पैनल जो है ना ये नहीं चल रहा है, इस साइड वाला पैनल यहाँ पे कोई मसला हुआ है। अभी गर्म भी है काफ़ी। अभी सेटिंग वाला जो है ना ये चल पड़ा है, इसका ये सेटिंग यहाँ से ये ऑन होता है, लेकिन इसकी बैटरी की सेटिंग जो है ना ये वाली, ये ग्रिड की सेटिंग खुलती है। आप देखें ग्रिड की सेटिंग खुल गई है। तो हालांकि ग्रिड की सेटिंग काफ़ी इस साइड पे है। अब मैंने इसको हिट एंड ट्रायल ही किया, तो जहाँ पे ग्रिड की सेटिंग है मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो वो बैटरी की सेटिंग खुल गई है। अब ये देखें यहाँ पे बैटरी की सेटिंग खुल गई है। ये मैं कल दिखाना भी चाह रहा था, ये बैटरी की सेटिंग खुल गई है। इसके भी सारे पॉइंट काम कर रहे हैं, जितनी जितनी जो सेटिंग है। यानी कि आप देखें इसकी टच पैनल वो जो ना चेंज हो गया, वो जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वहाँ पे नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ ऐसे, लेकिन ये चेंज हो गया। अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बंद करके रीस्टार्ट करके चलाने से ये मसला हुआ है कि मैंने कहा देसी जुगाड़ लगाते हैं, फिर जो हम लगाते हैं पाकिस्तानी। अब इसकी जो आधी पैनल है ना, उस आधी पैनल के अंदर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। यानी कि ये यहाँ तक जो पैनल है ना ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल, और इस पैनल के अंदर ही इसका पूरा डाटा आ गया, यानी कि सारा कुछ इसके अंदर ही आ गया, और इतना पैनल के अंदर ही सारा कुछ ये काम कर रहा है। तो ये अपडेट आपको देनी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें कि ये प्रॉब्लम आता है भाई, इसको हीट से बचाएं। मेरे ख्याल में तो हीट ही बेसिक मसला है इनके अंदर। जो है ना मेजर जो डिज़ाइन का फ्लॉ है वो यही है कि इसके अंदर इन्होंने हीट सिंक तो लगाया, लेकिन हीट सिंक को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम नहीं लगाया। वो हमने प्राइवेटली लगाया हुआ, लेकिन वो अगर 1-2 दिन बंद रहा है, वो जल गया है, बस इसका काम गया। ये इसकी स्क्रीन थोड़ी सी मुझे फुली हुई यहाँ से, आपको पता नहीं शायद नज़र आ रही कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी स्क्रीन जो है ना बाहर वाली साइड पे फुली सी लग रही है मुझे ऐसे। आई डोंट नो, लेकिन अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना यहाँ पे काम कर रहा है। देखें ये ग्रिड आ गया, अभी मैंने चलाया, लेकिन ये वाला सोलर पैनल इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सोलर का सिस्टम दिखा रहा है, यानी कि इधर इस साइड भी इसको यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। इन्वर्टर भी दिखा रहा है वो, यहाँ पे बैटरी है ये भी काम नहीं करी। थोड़ा सा इसको यहाँ पे करेंगे तो ये काम करती है बैटरी। तो ये फॉल्ट आ गया इसके अंदर। महंगी चीज़ें लेके पाकिस्तान के अंदर कोई भी फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल में लेने का। तो ये छोटी सी वीडियो से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। हम तो गए तो कल घर देखने थे, वो जाना था वहाँ पे, लेकिन ये एलसीडी की रात पूरी जो टेंशन मुझे रही है कि ये क्यों काम नहीं कर रही, और ये काम करना छोड़ रही है ऐसा ऐसा। इसलिए मुझे लगता है ये भी पैनल छोड़ देगा। प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, इट इज़ काम कर रहा है, अभी भी सब फुल फंक्शनिंग कर रहा है, लेकिन वो उस लेवल का जैसे पहले टच काम करता था वो काम नहीं करता। आप लोगों को भी कमेंट करके बताइए किसी और के साथ ये मसला आया और सर्विस सेंटर वालों ने कितने दिनों में रिपेयर किया, और क्या बोलते हैं वो 2 हफ्ते के अंदर रिपेयर करके देंगे या कि नहीं। और इसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, लोकल तो मुझे लगता है हाथ नहीं लगाते, लोकल जो ठीक करने वाले वो तो गांधी मारते हैं। वो तो मेरा छोटा जो 1 किलोवाट का था उसका बेड़ा गर्क कर दिया था उन लोगों ने। तो ये आज की वीडियो थी। अपनी कमेंट लाजमी करें, बताएं मुझे इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका किस तरीके से इसको हम ठीक करवा सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर, और पॉसिबिलिटी है कि घर में आगे वो ठीक कर दे बंदा तो सबसे बेस्ट है कि उतारना ही ना पड़े इधर को।
खोल के इसका पैनल चेंज करना, जस्ट प्लग एंड प्ले जॉब है, थोड़ा सा काम है इसमें, ऐसा मसला तो नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किसी और के साथ भी मसला है तो लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर कि किसी के साथ मसला आया, किसी ने कितने टाइम के अंदर इसको चेंज किया है। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।